मेरा कहना है, सरकार से निवेदन है कि अगर इस अपराधी को अगर नहीं सज़ा मिलता है तो बार बार ऐसे घटना होते रहता है, घटना बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। तो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को सज़ा मिले, क्योंकि डरेगा नहीं तो आदमी बार बार ऐसे घटना करते रहेंगे। इस पर थोड़ा कानून कार्रवाई किया जाए सर, अच्छा ढंग से, नहीं तो बहुत तेज़ी में घटना बढ़ रहा है। जब से छोटू का हत्या हुआ है तब से बहुत ज़्यादा घटना हो चुका है। अगर सज़ा नहीं देते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा मन बढ़ रहा है। कहता क्या होता क्या है मर्डर करने में, कुछ नहीं होता है। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं तब तो मर्डर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, हद तक बातों में सच्चाई है। इसके बाद लगभग 25वें 26वें दिन समस्तीपुर के पंकज कुमार की हत्या कर दी गई। इसके बाद एक चंपारण तरफ हत्या हो गई है। इसके बाद फिर बांका तरफ हत्या हो गई है। और इसके बाद कई सारी घटनाएं देखने को मिला है। कहीं न कहीं जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हत्या करने के बाद कुछ होता नहीं है, हम बच जाएंगे। लेकिन यह भी फैसला आपके हाथ में है, आपकी सोच पर है कि आप क्या कहते हैं इस पूरे घटना पर। और इस तरह की घटना पर आप जैसा सोच के हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान हत्या नहीं है। मान लेते हैं कि आपकी बेटी हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे हमारे परिवार के कोई सदस्य हो, आपके परिवार के कोई सदस्य हो, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत करते हैं तो इसके लिए समाज बना है। अगर कानून तक आप नहीं पहुंचते हैं तो समाज बना है। समाज में बैठ करके मामला को हल किया जा सकता था, या फिर अगर नहीं मानते हैं तो आखिर में कानून का सहारा लेते, उसे पकड़ के कानून का हवाला कर देते ताकि वो कानून में कुछ समय के लिए रहता और उस दौरान अपनी बेटी की आप मना करके उससे शादी कर देते या फिर बेटा की शादी कर देते। तो ये एक प्रावधान है, तरीका है। लेकिन किसी की हत्या कर देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस हत्याकांड के बाद समाज दो भागों में बट गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सही है, कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत है। लेकिन वही लोग बोलते हैं कि सही है जिनको फ़िक्र रहती है कि मेरी बेटी घर में है, मेरी बहन घर में है, कल होकर के ऐसा कुछ होगा तो उसका मन बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर आपने अपने बच्चे की परवरिश सही किया है तो आपका बच्चा कहीं गलत नहीं कर सकता है। प्यार मोहब्बत तो हर कोई करते हैं, हम सवाल उस पर नहीं उठाते हैं। हम लोग बस मिडिल परिवार के लोग ऐसी सोच रखते हैं कि जिसकी वजह से आज इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया जाता है। हम पूछते हैं आपसे कि क्या इस राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लव मैरिज नहीं किया है क्या? इसके अलावा बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने शादी की है, दूसरे धर्म में शादी की है। इसके अलावा जितने भी आपको अच्छे वेल क्वालिफाइड और अच्छे समझदार व्यक्ति हैं जो समाज के अंदर एक उनका अलग अच्छी पहचान है, आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वो लोग भी इंटर कास्ट इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं। वहाँ तो ऐसी कोई बातें होती नहीं है। उस वक्त ना तो आपकी जुबान में मुंह में जुबान आवाज़ रहती है, ना ही किसी और की मुंह में आवाज़ रहती है। वहाँ तो सवाल खड़ा नहीं होता है। लेकिन उसी तरह की बातें अगर हमारे घर के अंदर, आपके घर के अंदर होता है तो कहीं न कहीं आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। हम चाहेंगे कि आप इस तरह की सोच को, कंजर्वेटिव सोच को हटा करके एक खुले मन के सोच के साथ आप आगे आइए, जब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। चूँकि किसी भी समस्या का हल हत्या नहीं है, किसी भी समस्या का हल हत्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि है तो इसको आप संविधान में आप लेकर के आइए, कानून पारित करवाइए आप। चूँकि कानून बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उसे हम ही लोग चुनते हैं। जो एमएलए होता है, एमपी होता है, वही कानून बनाते हैं। सब आप सांसद भवन के अंदर या फिर राज्यसभा लोकसभा के अंदर वही कानून बनाते हैं। उनको वोट करने से पहले उनको समझाइए कि आपको इसी शर्त पे हम करेंगे वोट जब आप इस तरह के कानून के खिलाफ आएंगे। अगर नहीं तो इसका मतलब यह होता है कि जो सांसद या फिर जो एमएलए कुछ करेंगे तो उसमें आपकी ही भागीदारी होगी। और हमारे संविधान में ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए कानून सज़ा देगा। प्रावधान यही है। हमारे और आपके हाथ में अधिकार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति आतंकवाद ही क्यों ना हो जाए, आतंकवादी ही क्यों ना हो जाए, उसको भी मारने का, बंधक बनाने का, टॉर्चर करने का अधिकार आपको नहीं है, ना ही हमको है।
हाँ, कानून को है, कानून उसको पकड़ेगा और अपने हिसाब से उसको सज़ा देगा। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।